हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले देखे थे उनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास में जो फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन tan x इज इक्वल टू होता है माइनस का log cos x प्लस या फिर log sec x प्लस c। तो हम इस फॉर्मूले को आज प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी यहाँ पर आपका लिखा है आपको उसको यहाँ पर लिखना होगा कि इंटीग्रेशन tan x और इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या होगा, tan x का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, वो क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस। तो हमने इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपको इसको जो सोल्व करना है इस मेथड से करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो हम इसको प्रतिस्थापित कैसे कर सकते हैं, तो देखो cos x को यहाँ पर मैं t मान कर सोल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। अब यहाँ पर आप x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको बन जाएगा ये, तो dt ओवर dx और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन x, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। यहाँ पर लिखा है dx, तो यहाँ पर हम dx की वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका dt ओवर में साइन x और इज इक्वल टू t। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हम साइन को यहीं पर रखते हैं। अब उसका रीजन ये है, अभी हम आपको उसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt और यहाँ पर साइन x और माइनस को मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ dx। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर dt की वैल्यू कितनी निकाली है, साइन x इंटू डी एक्स। देखो साइन x इंटू डी एक्स की जगह मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पर माइनस dt लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसकी जगह मैंने कितना लिखा dt और माइनस मैंने लगा दिया बाहर। यहाँ पर लिखा है cos, तो cos x को मैंने क्या माना हुआ है t, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर जो cos है आपका वो नीचे की तरफ है, वो जो साइन को dx तो आपका क्या बन चुका है, dt बन चुका है। बट आपको ध्यान रखना है जो cos है नीचे की तरफ, तो cos को आपने कितना माना है, t लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका t सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर x के सापेक्ष करना होगा आपको, यहाँ पर t के सापेक्ष। तो जब इस तरह का फॉर्मूला होता है, log के फॉर्मूले क्या होता है आपका, log x होता है। ठीक है, और प्लस का c। जब आप इसमें इस फॉर्मूले को लगाते हो t के सापेक्ष में तो क्या बन जाएगा आपका माइनस, तो पहले से चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा log t और प्लस c। अब t की वैल्यू जो आपने मानी हुई थी क्या, cos x, तो यहाँ पर आप उसको रख दीजिए, तो माइनस log मॉडुलस cos x और प्लस का c। अब देखो आप जो हमारा फॉर्मूला था इसका क्या होता है, माइनस log cos x प्लस c, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब साथ में एक और दिया है कि log sec x प्लस c। करना कुछ नहीं है, आप जब यहाँ से इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से लिखना होगा। जब cos क्या होता है, यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं sec के अंदर, जब आप यहाँ पर sec लिखते हो तो ये आपका जो माइनस वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों फॉर्मूले यहाँ पर प्रूफ हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन cot x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, या फिर जो उसका फॉर्मूला होता है उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं इस वाले फॉर्मूले की तरफ, देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन कोड x इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है log sin x प्लस c होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जो करना होगा कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि cot dx इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको भी आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे आपने अभी इससे पहले tan वाले को फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जैसे इसको लिखना होगा आपको cos अपॉन साइन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos अपॉन साइन। x यहाँ पर एंगल की तरह चल रहा है, वो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो नीचे लिखा है साइन x उसको आपको t मान लेना है। तो यहाँ पर जब लिखोगे लेकिन लेट t इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन dx और यहाँ पर आपको साइन x का होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखो cos x इंटू डी एक्स बनाना है, तो dx अगर मैं ले जाऊंगा तो वो dt का मान बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे dt इज इक्वल टू cos x और इंटू डी एक्स, तो यानी cos x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर dt लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम dt
मैंने बाहर लिखा। और यहाँ पर देखो 1 नीचे ऊपर बचेगा, नीचे की तरफ आपको क्या बनना है साइन, तो साइन के मैं क्या लिखूंगा टी लिखूंगा, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 1/t। ठीक है, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला बन चुका है log x वाला। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कि log t + c, ये मेरा फॉर्मूला बन चुका था। कौन से वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/x होता है आपका log मॉडुलस x प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला हमने इसके अंदर अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है t की हमने वैल्यू क्या मानी हुई है sin x, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को वापस रखेंगे, तो log sin x प्लस c। तो ये देखो हमारे पास में फॉर्मूला प्रूफ होके आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो न्यू टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि cosec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है log tan x/2 प्लस का c, या फिर दूसरा जो उसके अंदर फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x प्लस का c। इन दोनों फॉर्मूला को हम प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ cosec इंटू डी एक्स का समाकलन करके। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिया होगा इसको आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से कि cosec x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करके ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर ड्राइव करने हैं, फिर आप प्रूफ करने हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जो cosec x लिखा है आपको उसको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला होता है साइन x क्या होता है आपका 1/cosec x होता है। ठीक है, अगर cosec x की अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो ये आपका कितना होता है 1/sin x होता है। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर cosec x को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब इसको अप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा बन जाएगा 1/sin x, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2a का फॉर्मूला, तो sin 2a का फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरीके से होता है 2sin a इंटू cos a। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये एंगल दुगना है यानी कि 2a है, तो ये देखो इसके अंदर ये कितने एंगल हो गए, आधे हो गए, यानी कि a बन गया। 2a का आधा कितना होता है a होता है। इसी तरह से जब यहाँ पर sin a का अगर मैं फॉर्मूला एक्सपेंड करता हूँ sin a, तो ये मेरा कितना बनेगा 2sin a/2 इंटू cos a/2। ठीक है, जब यहाँ पर ये a है तो ये कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा यहाँ पर sin 4a लिखा होता है कुछ इस तरीके से sin 4a, तो यहाँ पर जब मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसके अंदर तो कुछ इस तरीके से बनेगा 2sin 2a इंटू cos 2a। तो आप ये चीज ध्यान देखो, यहाँ पर जितना था कितना था 4a, तो यहाँ पर देखो कितना होगा, आधा होगा 2a। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 2a, तो यहाँ पर देखो आधा होगा a दोनों में, यहाँ पर लिखा है a, तो यहाँ पर कितना होगा a/2 आधा होगा। तो जो हमको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है sin a, पर यहाँ पर हमारा लिखा कितना x, तो हम क्या लिखेंगे 2sin x/2 इंटू cos x/2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू में dx। अब आपको करना क्या होगा, इसके अंश में और इसके हर में यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको करना क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 से यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा 1/cosec स्क्वायर x/2 अपॉन 2sin x/2 इंटू cos x/2, और यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहा cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो देखो अंश इसका कितना था, यानी कि आपका जो एक दिया है अंश है तो हमने उसमें कितने से भाग कर दिया है cosec स्क्वायर x/2 अपॉन ये वाला बड़ा वाला अपॉन है। ठीक है, उसके नीचे जो भी कुछ लिखा था पहले उसको मैंने लिखा और उसको मैंने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x/2 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके से बन चुका है, ये मेरा समाकलन थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरीके टर्म बन चुका है। अब आपको करना क्या होगा, अगले स्टेप में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर हमको लिखेंगे cosec 1 में लिखा होता है तो वो क्या बन जाता है मेरा sec स्क्वायर x/2। ठीक है, नीचे कितना है देखो, यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पर लिखा है cos x/2, तो उसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नीचे कितना बचता है cos x/2 और यहाँ पर लिखा है कितना 2sin x/2 और नीचे कितना बचा cos x/2, यहाँ पर भी x/2 है और इंटू में dx। ठीक है, आपको ये देखने में मिल चुका। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, बट उससे पहले आप एक चीज ध्यान दो, जब यहाँ पर हमने भाग किया था cos स्क्वायर x/2 से, आप उसको लाइन को लिख सकते हो कि अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 से भाग करने पर। ठीक है, आप उस लाइन को लिख सकते हो, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास में स्पेस कम है। तो यहाँ पर मैं जब उसको सोल्व करूंगा आगे की तरफ तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को दिखेगा ये
और इज इक्वल टू में यहाँ लगाएंगे पहले हम, और उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर देखो लिखा है 2, तो 2 तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरा फॉर्मूला बन चुका है कि tan x का फॉर्मूला जो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ पर जो एंगल एक्स बाई टू में चल रहा था हम उसको एक्स बाई टू में लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा कितना बन चुका है tan x बाई टू और इंटू में dx। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि हमको किस वैल्यू को t के बराबर मानना है। t के बराबर आप उस वैल्यू को मानेंगे जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसके अंदर वो टर्म दी हुई है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगर कोई नई टर्म बनती है तो वो उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और उसको मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे चेक करना होगा tan के लिए। देखो सेक स्क्वायर का तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। tan के लिए जब आप यहाँ पर t वैल्यू का एज्यूम करोगे, इसको जो सोल्व करोगे आप कुछ इस तरीके से कि लेट t इज इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया tan x बाई टू, और इसको मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा x के सापेक्ष तो मेरा आएगा dt ओवर dx, और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई टू। x बाई टू क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा x बाई टू दिया हुआ है। अब आप तक देखो यहाँ पर एक चेन रूल बन रहा है। चेन रूल क्या कहता है, जो भी आपने पहले वाला का डिफरेंशिएशन करा है उसके बाद में जो भी उसका एंगल है या फिर कुछ और भी चीज है आपको उसका भी डिफरेंशिएशन कर देना है। अगर उसके साथ में x आया हुआ है जिसके सापेक्ष आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है x बाई टू, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 1/2। x का आपका 1 हो गया और नीचे आपका कितना 2 चल रहा था वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है dx और यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर x। अगर मैं dx को उधर पहुंचा देता हूं तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा ये। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। किस तरीके से, तो मैं d2 को यहीं पर लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 मैंने बाहर लिखा पहले, और यहाँ पर मैंने लिखा कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो यहाँ पर dx है इसको dx को मैंने उधर पहुंचा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो 1/2, ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू dx, तो इसकी जगह पूरी जगह कितना लिख दूंगा, यहाँ पर dt लिख सकता हूँ। और जब यहाँ पर मैं dt लिखूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नीचे की तरफ अपॉन में क्या चल रहा है tan x, तो tan x बाई टू को मैंने क्या माना है t, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/t। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है t मानकर। अब मुझे करना क्या होगा, सिंपल इसके अंदर log वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, और सॉरी, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बनेगा log t और प्लस c। अब t मैंने क्या माना हुआ था tan x बाई टू, तो t की वैल्यू मैं दोबारा से रखूंगा इसके अंदर, तो log tan x बाई टू और प्लस c। अब देखो आपने जो फॉर्मूला देखा था कि कोसेक इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है log tan x बाई टू प्लस 3 होता है, वो हमारा आ चुका है और इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब हम देखने वाले हैं जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर log कोसेक x माइनस कोट x को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर स्पेस कम है, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ था कि log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी दिया हुआ है कोसेक x इंटू ds आपको उसको लिख लेना है कुछ इस तरीके से, और फिर आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आपको जो यहाँ पर टर्म लिखी है कोसेक x माइनस कोट x, उसी टर्म से आपको यहाँ पर गुना और भाग कर देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिखूंगा पहले कोसेक x इंटू में जो भी आपका जो इससे आप कोसेक x और माइनस कोट x और इंटू में dx, और इससे आपको डिवाइड करना है कोसेक x माइनस कोट x। यानी कि हमने करा क्या है, इसके अंदर जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था हमने करा क्या, इसमें कोसेक x माइनस कोट x तो गुना कर दिया, इसमें साथ में कोसेक x माइनस कोट x से हमने क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई और इसके अंदर डिवीजन हमने डिवाइड कर दिया है दोनों टर्म के अंदर। ठीक है, अब इसको आपको प्रूफ करना है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको करना चाहोगे कि लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने जिस टर्म को वैल्यू माना हुआ है कि कोसेक x इंटू माइनस कोट x, यानी कि जिससे आपने गुना और भाग किया है उसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर t की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देना है कि कोसेक x माइनस का कोट x। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। तो जब आप इसका x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर लिखोगे dt ओवर dx, यहाँ पर लिखा है कोसेक x, तो कोसेक x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन के अंदर वो क्या होता है माइनस का कोसेक x इंटू कोट x। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो कोसेक x इंटू कोट x। ठीक है, हमने अभी इसके अंदर लगाया। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर x
अब देखो माइनस का पहले से है, माइनस हो रहा था तो माइनस माइनस आपका क्या होता हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखो कोसेक एक्स लिखा है, यहाँ पर भी कोसेक एक्स लिखा है। अगर एक कोसेक मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मेरे अंदर यहाँ पर कितने बचने वाला है, तो कोसेक एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरा बचता है माइनस का कोट एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर और सॉरी कोस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने एक बाहर ले लिया और यहाँ पर आपको कितना चल रहा है, डी टी ओवर में डी एक्स। ठीक है, अब जो डी एक्स लिखा है मैं उसका अंदर उधर की साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसका उधर, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि कोसेक एक्स, और यहाँ पर मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ कोसेक एक्स, और माइनस वाले को बाद में लिखता हूँ कोट एक्स, और साथ में मैंने dx को उधर पहुंचा दिया मल्टीप्लाई करके। अब देखो ये वाली जो टर्म है आपकी यहाँ पर बन के आई है, वो बिल्कुल आपकी ये वाली है जो हमने क्वेश्चन को लेकर सोल्व कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है कोसेक एक्स, तो वहाँ पर भी कोसेक एक्स है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और इंटू में dx। तो आप इस पूरे की जगह में यहाँ पर dt लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं dt लिखूंगा, यहाँ पर मैंने कितना लिखा dt, और यहाँ पर जो कोसेक माइनस कोट एक्स है उसको मैंने कितना माना हुआ है, यहाँ पर t माना हुआ है, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा 1/t। ठीक है, अब ये आपका क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन 1/x का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log t बन जाएगा आपका ये, और प्लस का c। ठीक है, अब t आपने क्या माना हुआ था, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो इसकी वैल्यू हम दोबारा से यहाँ पर रखेंगे, तो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। अब देखो आपने को जो फॉर्मूला दिया हुआ था कि log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस का सी, वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास में इसके कोसेक है और इंटू डी एक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं कि log tan x by 2 और दूसरा है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले को यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। तो आप देखिएगा हमारे पास में जो और तरह के जो क्वेश्चन है, या जिसको हम कह सकते हैं कि सेक एक्स इंटू डी एक्स का हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो अब हम उनको देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है बिल्कुल हम उसको इस तरह से प्रूफ करने वाले हैं जो इससे पहले हमने प्रूफ किया है कोसेक एक्स के लिए। तो कुछ हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आपका लिखा है यहाँ पर log tan x by 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू होता है आपका log सेक एक्स प्लस tan x। तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि सेक एक्स के दो फॉर्मूले हैं, कि पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, और आज हम इन दोनों फॉर्मूले को इसके अंदर प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आपको दिया होगा आप उसको लिखना होगा कि सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पर कुछ रूल पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस या 90 माइनस थीटा, तो आपको कितना होता है वो कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर सेक एक्स लिखा है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कोसेक एक्स 90 प्लस थीटा अगर मेरे पास में लिखा है तो मैं उसको क्या लिखता हूँ सेक थीटा। ठीक है, तो ये वाला मैं यहाँ पर रूल लगाने वाला हूँ। तो सेक एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कोसेक एक्स 90 प्लस थीटा, थीटा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोसेक एक्स, एक्स की जगह मैं कितना लिखूँ इस पर पाई बाई 2 और प्लस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है, अब देखो पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब ही अपने आप में 90 होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 180 होती है, यानी कि 180 होती है। तो आप पाई बाई 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से आपको लिख दिया है। अब आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर आपको लिखा है पाई बाई 2 प्लस एक्स, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टी के लिए, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स। आपको करना क्या है, दोनों तरफ का यहाँ पर अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dt ओवर dx, और यहाँ पर पाई बाई 2 तो आपका क्या है कांस्टेंट है, वो 0 बन जाएगा। आपका कितना बचता है एक्स, एक्स का कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है dx, तो जब आप dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा dt आएगा, क्योंकि आप dx की वैल्यू उधर पहुँचा दोगे। तो dt इधर आपको कितना पहुँच गया dx, क्योंकि आपने 1 की मल्टीप्लाई कर दी एक्स के साथ और dx के साथ में, तो कितना बन गया dx, और dx की वैल्यू कितनी बन गई dt। अब इन दोनों वैल्यू को हम t जो हमने पाई बाई 2 प्लस एक्स माना हुआ है और साथ में dx की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक, और इसको हमने t माना हुआ था और dx की वैल्यू कितनी बनेगी t बन गई। अब देखो जो पूरा क्वेश्चन था t के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन करना होगा t के सापेक्ष करना होगा। और अभी हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कराया, प्रूफ कराया कि क्या होता था कि कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला हमने जो अभी प्रूफ किया है वो क्या होता है log tan x by 2
अभी हमने इसको प्रूफ किया था इससे पहले वाले डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि log 10x, एक्स की जगह देखो हमारा कितना लिखा है, t लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे t/2 और प्लस का c, ठीक है। यहाँ पर आप मॉडल्स लगा सकते हो। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर t लिखा है, t की वैल्यू हमने कितनी मानी है π/2 प्लस x, इसको उठा के यहाँ पर हम रखने वाले हैं। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो log 10, t की वैल्यू कितनी है π/1/2 को जो यहाँ पर लिखा है उसको मैंने यहाँ पर साइड में लिख सकता हूँ इस तरीके से करके, 1/2 मैंने यहाँ पर लिखा उसको बाहर, और t की वैल्यू कितनी है π/2 और प्लस x और प्लस का c, यहाँ पर मॉडुलस चल रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पर लिखा है π/2 सॉरी 1/2, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा log 10, और यहाँ पर 1/2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर कितना बनेगा π/4 प्लस x/2 और प्लस c। अब आप देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला था आपका log 10 x/2 प्लस π/4 प्लस का c वो हमारा बन चुका है। बट आपको करना क्या होगा, उसके जैसा बनाने के लिए x/2 को आप पहले लिख लीजिए, π/4 को आप बाद में लिख लीजिए, क्योंकि प्लस में आप उसको कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो log 10 x/2 प्लस π/4 और प्लस c। अब देखो हमारा पास में जो फॉर्मूला दिया होता है log 10x/2 प्लस π/4 प्लस c, वो हमारे पास में बन के आ चुका है। तो हमने इसका जो पहला जो फॉर्मूला था हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा फॉर्मूला है कि log sec x प्लस 10x प्लस का c, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर इसकी सभी कम है, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर देखेंगे हम इसको जो दूसरा फॉर्मूला हम उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर log sec x प्लस 10x प्लस का c, इसको प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो इससे पहले हमने डेरिवेशन सोल्व करा है, जो भी इसके अंदर लिखा होता है हम उसी से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec x, और यहाँ पर हमने क्या किया, sec x प्लस 10x से हमने मल्टीप्लाई करा और इसी से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो sec x प्लस का 10x और यहाँ पर आपका dx चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसके अंदर हमने क्या करा, sec x प्लस 10x से गुना व भाग करने पर, या फिर आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई sec x प्लस 10x, ठीक है। आपने यानी कि करना क्या है, आपको sec x प्लस 10x से यहाँ पर गुना भाग कर दी दोनों तरफ ने, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, जो जिससे आपने गुना भाग करी है उसको आपको t मानकर उसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है sec x प्लस का 10x। तो आपको करना क्या है, इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है x के सापेक्ष में। जब आप इसका x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हो तो dt ओवर dx, तो sec x का फॉर्मूला आपके पास में होता है sec x इंटू 10x। अगर आप उसको डिफरेंशिएशन करते हो तो sec x इंटू 10x प्लस यहाँ पर लिखा है 10x, तो 10x का जो आपको पास में फॉर्मूला होता है वो sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x बन गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो sec x लिखा है और यहाँ पर sec स्क्वायर x है, तो एक sec x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ sec x, अंदर बचता है आपका, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, चलो उसको बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस sec x, ठीक है। यहाँ पर आपका चल रहा है dt ओवर में dx, तो यहाँ पर लिखेंगे dt। अब आप यहाँ पर देखो एक sec x तो हमने लिखा पहले से ही, अब sec x को मैंने लिखा पहले यहाँ और 10x को लिखा मैंने बाद में 10x। अब यहाँ पर जो dt ओवर dx लिखा था, dt को मैंने यहीं पर लिखा और dx को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर था, तो मैंने यहाँ पर dx की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर कितना बन चुका है, sec x इन ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस 10x इंटू dx। अब आप देखो ये वाली टर्म बिल्कुल यही है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप dt लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे वाली टर्म को आपने क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो आप दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। ये मेरा क्या बन चुका है dt, तो मैंने यहाँ पर dt लिखा। उसके नीचे यहाँ पर जो लिखा है sec x प्लस 10x, उसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह कितना लिखूंगा, 1/t लिख दूंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल आपको इंटीग्रेशन 1/x का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है log sec x और सॉरी log 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर हम t के सापेक्ष में लगाएंगे log t प्लस का c। अब हमने t की जो वैल्यू मानी थी कितनी थी, sec x प्लस का 10x, तो t की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पर रखने वाले हैं। तो log sec x प्लस का 10x और प्लस का c,
ठीक है। अब आप देखो जो sec x इंटू डी का जो इंटीग्रेशन होता है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, log sec x प्लस tan x और प्लस का c, वो हमने देखो प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से हमने जो sec x के दोनों फॉर्मूले थे वो हम प्रूफ कर लिए हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर न्यू टॉपिक है, यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स, जो उसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस का c। तो हम इसको आज प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ करने से पहले हमको ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखे है मैंने, कि a² माइनस x² किसी फॉर्मूले के अंदर आता है, जैसे यहाँ पर लिखा है x² प्लस a²। तो यहाँ पर अगर किसी फॉर्मूले के अंदर a² माइनस x² आएगा तो हम उसको कैसे प्रतिस्थापित, कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको x की दो वैल्यू माननी होगी, या तो ये या फिर ये, इनमें से किसी एक को आप लेकर सोल्व कर सकते हो। कैसे, कि आपको मानना होगा कि x बराबर a sin थीटा, फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, या फिर x बराबर आपको क्या मानना होगा x cos थीटा, फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन करके आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। या फिर अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको देखने को मिलेगा कि x² प्लस a², जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि x बराबर a tan थीटा आपको वहां पर सब्स्टिट्यूट करना होगा x के इक्वल में, ठीक है। या फिर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा कि x² माइनस a², तो आपको करना क्या होगा कि x बराबर a sec थीटा आपको मानना होगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म हमको देखने को मिल रही है कि x² प्लस a² नीचे दिया हुआ है, तो हमको करना क्या होगा कि x बराबर a tan थीटा आपको मानना होगा, और उसके बाद में आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के सापेक्ष में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं, और सॉरी यहाँ पर हमको जो डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा के सापेक्ष करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, थीटा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ है उसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/अंडर रूट के अंदर x² प्लस a², और यहाँ पर हमका बन जाता है dx, ठीक है। और अब आपको हमने क्या बताया था कि x बराबर आपको क्या मानना है, a tan थीटा आपको मानना है। तो हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपको कितना बनेगा, a tan थीटा। तो a tan थीटा बन गया आपको यहाँ पर। अब आपको करना क्या होगा, आपको दोनों तरफ पर डिफरेंशिएट करना है थीटा के सापेक्ष में, ठीक है। तो जब यहाँ पर करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, तो dx ओवर d थीटा बनेगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बनेगा a, और tan थीटा का आपको होता है sec² थीटा, ठीक है। आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब आपको करना क्या होगा, dx की वैल्यू निकालनी है। dx की जो वैल्यू है आप उसको उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो dx यहाँ पर हम लिखेंगे a sec² थीटा इंटू d थीटा। तो dx की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, साथ में जो x हमने माना है a tan थीटा, उसको उठाकर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx की जगह a sec² थीटा इंटू d थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर x की हमने वैल्यू कितनी मानी है, a tan थीटा पर। यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, तो इनको भी दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a² tan² थीटा प्लस a², और यहाँ पर dx हमने रिप्लेस कर दिया है इस चीज से, तो हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको करना क्या होगा, सोल्व करना होगा। तो a sec² थीटा आपका ऐसे चलता रहेगा अभी, और जो नीचे आपका लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर देखो a² लिखा है दोनों में, तो a² यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो a² मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर मेरा कितना बचता है, tan² थीटा प्लस 1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। सरसोमी का आपने 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मुझे sec² की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो कितना होगा कि sec² थीटा बराबर होगा आपका 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। तो देखो 1 प्लस tan² जगह में कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर sec² थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी जगह। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी जगह, तो a sec² थीटा इंटू d थीटा, अब अंडर रूट के अंदर a², और ये मेरा कितना बन चुका है, sec² थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब नीचे की तरफ मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन a sec² थीटा इंटू d थीटा अपॉन a sec थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर तो दोनों पे अलग अलग है, उसको मैंने एक साथ कर दिया इस तरीके से। अब देखो जो आपका अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से, जो भी आपके पास में बचा हुआ है, इंटीग्रेशन a sec² थीटा इंटू d थीटा अपॉन a sec थीटा। अब आपके पास में a sec थीटा बचा है, स्क्वायर भी कैंसिल हो गया आपका,
अंडर रूट भी कैंसिल। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया और एक पावर आपकी सेक यहाँ से खत्म और ये नीचे से पूरा खत्म। तो आपके पास में जो बचेगा सेक थीटा आपके पास में बचने वाला है इंटू डी थीटा। अब सेक एक्स का जो आपके पास में इंटीग्रेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप उसमें इंटीग्रेशन करते हो कि सेक एक्स इंटू डी एक्स, अगर आप इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो सेक एक्स का आपके पास में क्या होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का सी। हमारे पास में अभी इसको हमने प्रूफ किया था, तो इसको हम इसी जगह ये लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लो और इंटीग्रेशन हटाएगा यहाँ पर लोग, यहाँ पर थीटा लिखा है तो हम थीटा के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का सी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है आपका सेक थीटा और यहाँ पर लिखा है आपका टेन थीटा। तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू मानी होगी ये वाली, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग सेक थीटा का आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ से देखो आपने क्या माना हुआ है, इसको जो हमने अभी समीकरण से निकाला था कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकालता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास में अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी स्क्वायर हटाएगा आंसर, अंडर रूट के अंदर बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक थीटा की जगह कितना ले सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखने वाला हूँ, तो अंडर रूट के अंदर मेरा कितना बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मेरा क्या चल रहा है ऑलरेडी टेन थीटा और प्लस सी। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपने जो x की वैल्यू मानी है ए टेन थीटा, अगर यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकालते हो आपके पास में कितनी आएगी, यहाँ से x अपॉन ए और यहाँ पर आपके पास में टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है x अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि आपका ए मल्टीप्लाई में वो x से डिवाइड में आ चुका है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी x अपॉन ए और टेन थीटा की जो वैल्यू है आप उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है x अपॉन ए और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिखेंगे प्लस टेन की वैल्यू x अपॉन ए और प्लस सी। तो हमने इनकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना होगा कि लॉग अंडर रूट के अंदर जो भी आपके पास में लिखा है यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है दोनों पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आपको एलसीएम लेने होगा तो ए स्क्वायर आपको यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका और इधर आपका क्या चल रहा है एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। ठीक है, अब देखो जो अंडर रूट है वो पूरे के ऊपर है। ठीक है, तो अंडर रूट को हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी आपका अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन ए प्लस का सी। अब अगले स्टेप में देखो मैं क्या लिखूंगा कि जो ए स्क्वायर है और अंडर रूट लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं उसको लिखने से अच्छा है कि मैं उसको यहीं से ही हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, दोनों में एलसीएम लेना होगा। तो ए आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पर जब ए एलसीएम आएगा तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स और प्लस सी। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा लॉग एम एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, तो लॉग एम अपॉन एन का जो फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पर हमारे पास में वही फॉर्मूला बन जाएगा कि लॉग एम कितना है अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है प्लस का एक्स और नीचे जो अपॉन में ए लिखा है वो एन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लॉग अंडर रूट के अंदर हम पहले लिखेंगे इस वाले टर्म को, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस लॉग ए, यानी कि लॉग एम ये रहा आपका, ये एन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना चल रहा है प्लस का सी, प्लस का सी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर लिखा है माइनस का लॉग ए और प्लस का सी, इसको मैं एक कांस्टेंट वैल्यू बना देता हूँ कैपिटल सी, यानी कि मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट वैल्यू बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉग इंटीग्रेशन और मॉडुलस के अंदर पहले मैं एक्स लिख लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और प्लस का कैपिटल सी लिख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा कि कैपिटल सी क्या इंडिकेट कर रहा है, नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। कैपिटल सी इंडिकेट कर रहा है कि सी प्लस और सी माइनस लॉग ए, ये वाला सी और माइनस का लॉग ए, यानी कि मैंने कैपिटल सी को इससे रिप्लेस कर दिया है। और देखो आपके पास में जो फॉर्मूला था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, वो मेरे पास में प्रूफ होके आ चुका है। अब देखते हैं, अब इससे रिलेटेड हमारे पास में दूसरी टर्म थी, यहाँ पर लिखा था 1/x² माइनस ए स्क्वायर, हम उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में x² माइनस स्क्वायर इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, इस फॉर्मूले को हम बिल्कुल इस तरह से प्रूफ करना होगा जैसे इससे पहले हमने यहाँ पर प्लस वाली टर्म को प्रूफ किया है। तो सब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट समझने होंगे कि आपको नोटिस करना है कि x² माइनस ए स्क्वायर कौन टर्म के अंदर है, तो आप इस टर्म के अंदर बिलोंग कर रहे हो। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, x बराबर ए sec थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसको सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर और इंटू में dx। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि लेट x इज इक्वल टू ए sec थीटा, यहाँ पर आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब आपको दोनों तरफ पर डिफरेंशियल करना है थीटा के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे a, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखा है आपका sec के, तो ये आपका जीरो नहीं बनेगा। और sec थीटा अगर आप थीटा के सापेक्ष में यहाँ पर डिफरेंशियल करते हो तो ये होता है आपका sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है dx, तो यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये सारा जो भी कुछ है यहाँ पर आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई में चलेगा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, तो dx की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर a sec थीटा इंटू tan थीटा, और साथ में जो डी थीटा आपका साथ गुना में चला गया। और अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर x की जगह आप कितना लिखोगे a sec थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इन पे भी आपका दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कितना बनेगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। तो a sec थीटा tan थीटा अंडर रूट के अंदर यहाँ से ए स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ए स्क्वायर मेरा कॉमन अंदर बचता है sec स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब देखो आपका फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला कौन सा, आपने 9th क्लास के अंदर समीकरण पढ़ी होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके 1 के। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर थीटा, ये आपका जो 1 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर आपका जो tan है ये आपको उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस जो 1 है वो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को उसको रखते हैं, यहाँ पर a sec थीटा इंटू tan थीटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँ tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूले की हेल्प से। तो a tan स्क्वायर थीटा बन गया मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर d थीटा। अब आपको करना क्या होगा, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज आपको लिखना है a tan sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे की जो आपको टर्म है इसको आपको इस तरीके से लिख सकते हो a tan थीटा और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, इसको मैंने एक जगह अलग अलग ना लिख के दोनों पे एक साथ लिख दिया। आपका जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो बचा हुआ टर्म है आप उसको यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec थीटा इंटू tan थीटा और यहाँ पर d थीटा, और अपॉन में जो बचा हुआ आप उसको नीचे लिख दीजिए a tan थीटा। तो देखो a से कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा से आपका tan थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचता है, सिर्फ sec थीटा इंटू डी थीटा। आपके पास में sec x का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बन चुका है, जो कि होता है sec x इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x, ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है प्लस का c। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा के सापेक्ष में करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का c। ठीक है, आपको इसी ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला बनाया था tan का, जो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बना सकते हो,
आपको उसको पहले सेक थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। सेक के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप सेक की यहाँ से वैल्यू निकालते हो कितनी आएगी, x अपॉन a आएगी, ठीक है। टेन की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो आप क्या करोगे, टेन को आपको किस में बनाना होगा, आपको सेक में बनाना होगा। तो टेन को आप सेक में बनाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग सेक थीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, अब स्क्वायर जब उधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा ये, तो अंडर रूट का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का c, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर इजीली आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सेक थीटा की जो वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन a आ जाएगी, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू। अब इस सेक थीटा की वैल्यू को उठा के आपको यहाँ रखना है और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर वैल्यू को सोल्व करते हैं, यहाँ पर बन गया x अपॉन a और यहाँ पर आपका x अपॉन a का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगेगा तो दोनों पे स्क्वायर बनेगा आपका, और माइनस 1 और प्लस का c, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना होगा। log x अपॉन a प्लस अंडर रूट के अंदर जब आप इसको सोल्व करते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर, और नीचे आपका a स्क्वायर और प्लस का c। अब आप इसके पूरे के अंदर आप एलसीएम लोगे, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है जो अंडर रूट है आपको पूरे के ऊपर है, ठीक है। तो पूरे के ऊपर है तो आप इसको सेपरेट करते हो अलग अलग टर्म के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखोगे log x अपॉन a प्लस अंडर रूट के अंदर आप यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस का c। हमने जो अंडर रूट था वो सेपरेट कर दिया दोनों टर्म पे अलग अलग, ठीक है। अब नीचे तरफ जो बचा है ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो लिखा है, तो आप इसको अगले स्टेप में लिखोगे ए, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको अगली टर्म में जब लिखोगे तो क्या बनेगा, जो बाकी तो सब ऐसे रहेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको यहीं पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहीं पर यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सिर्फ ए लिख देता हूँ, ठीक है। हमारी एक लाइन बच जाएगी इससे। अब उसका फायदा हमें क्या मिलेगा, हम दोनों यहाँ से सीधा रूप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ से, तो हम लिखेंगे लॉग एलसीएम आपका ए आ जाएगा। जब भी आपकी नीचे की टर्म एक सी होती है एलसीएम लेते वक्त, तो ऊपर वाली जो टर्म होती है वो एज इट इज आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स और प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है। ये आपका हमारा इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपके पास में लॉग, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले भी बताया था कि लॉग एम अपॉन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एम ये पूरा वाला जो टर्म लिखा है ऊपर, नीचे जो लिखा है वो एन लिखा है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो लॉग एम की जगह ये पूरा रहेगा, तो एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग एन, एन का मतलब यहाँ पर ए और प्लस का सी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो नीचे ये लिखा है लास्ट में माइनस का लॉग ए प्लस का सी, इसको कैपिटल सी से मैं इंडिकेट या डिनोट कर देता हूँ या सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि कैपिटल सी इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, सी माइनस का लॉग ए। इसको मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है। कैपिटल सी से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन दोनों टर्म को, बाकी कुछ चेंज नहीं करा है। तो देखो मेरे पास में जो फॉर्मूला था कि log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, वो प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।